हेलो। आज तारीख 6 महीना 3 2023 एजुकेशनल गुट्टी के तहत फ्री वीडियो फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए ST SC OBC माइनॉरिटी एंड जनरल एक्सटर्नल स्टूडेंट कक्षा 5 से लेकर 12 तक जो इच्छुक छात्र छात्रा और ज़रूरतमंद अपनी मोबाइल से एजुकेशनल गुट्टी लिखकर गूगल सर्च प्लेस में क्लिक कर देख सकते। जिनको पिछवाड़े में मर्चा लगता है, बहुत सी वीडियो हैं यूट्यूब पर, दूसरे अन्य यूट्यूबरों को देखें, इसको मत देखें। बच्चों का जिज्ञासा है कि होलिका को लेकर होलिका का वध हुआ कि बलात्कार हुआ कि उसको साजिश के तहत जलाया फूंका गया, यही बच्चे जानने चाह रहे थे। तो महाभारत में एक कहानी है बच्चों, कृपाचार्य और द्रोणाचार्य के बीच में बहस क्या और कैसे। धृतराष्ट्र का दरबार था, कौरव पांडव थे। होलिका को लेकर के बात उठी और कृपाचार्य ने होलिका का पक्ष लिया और द्रोणाचार्य ने होलिका का विरोध किया और होलिका को अधम बताया, अछूत बताया और आर्य जाति और ब्राह्मण संस्कृति और सवर्णों का नाश की चादर उसके पास थी, ऐसा कहा। बच्चों, होलिका कौन थी? होलिका एक स्त्री जो अछूत जाति प्रहलाद की फुआ और हिरण्यकश्यप की बहन थी, जिसको ब्राह्मणों ने मनगढ़ंत वरदान वाली बात लिखी है जो गलत है। उसको पास कोई वरदान नहीं था वो, और ब्राह्मणों और क्षत्रियों के दुषा आचरण के कारण, काम वासना या पापी के पिपासा के कारण उसका बलात्कार किया और पर्दाफाश या जान जाने के भय से उसको जला के मार डाला। इसका हिरण्यकश्यप को बहुत दुख हुआ और प्रहलाद तो अछूत का औलाद था ही, और उस ब्राह्मण संस्कृति और उन लोगों के मत में था, इसलिए कोई प्रतिशोध कभी लिया नहीं, किया नहीं। और ऐसे ही औलाद अछूत पैदा भी करते हैं कि अपना ही घर का, अपनी माँ बहन का इज्जत आँख के सामने नष्ट होती है, बर्बाद होती है, किंतु रेवड़िया मिठाई और चोटा के चलते मुंह बंद करके मुंह बंद कर लेते हैं। ऐसे अछूत नालायक अछूत जाति में पैदा होते हैं। कहानी है। अब कृपाचार्य कौन थे? कृपाचार्य अछूत ऋषि, गौतम वंश, गौतम अछूत ऋषि हैं जो 7 सप्त ऋषियों में स्थान है, किंतु ब्रह्म विद्या, क्षत्रिय विद्या और अछूत विद्या के ज्ञाता हैं। सबसे बड़े आचार्य थे महाभारत काल में। द्रोण कौन थे? ये कृपाचार्य के बहन के साथ शादी अछूत कन्या थी, कृपी नाम था उसका। ब्राह्मण बने रहे। मतभेद तब हुआ जब साला बहनोई होलिका की बात, उनके वरदान मिथ्या झूठा पाखंड भरी कहानी का कृपाचार्य ने धृतराष्ट्र और पांडव के बीच उदाहरण दिया। इस पर कौरव दल और पांडव दल दोनों ही नाराज हो गए। इसी नाराजगी के कारण
कृपाचार्य के पास शिक्षा ग्रहण नहीं की और ना ही पढ़ने गया। हाँ, ये लोग द्रोणाचार्य के पास पढ़ा और द्रोणाचार्य को ही महाभारत का सेनापति नियुक्त किया। भीष्म और ये सब कृपाचार्य को अछूत समझता था, किंतु कृपाचार्य को एक योग्य योद्धा के साथ लड़ते हुए अगर वीर गति प्राप्त होता तो अच्छा लगता। अभिमन्यु के साथ एक बालक के साथ लड़ते हुए वीर गति प्राप्त करवाया, दिखाया है, जो कि किंतु अगर महाभारत काल में धृतराष्ट्र को अगर अंधा नहीं होता और मूर्ख नहीं होता तो कृपाचार्य को अगर सेनापति नियुक्त करता तो पांडव कभी भी कृष्ण कितना भी चाल करता नहीं जीत सकता था। ऐसा 1000 गुना द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह से धनुष विद्या, ब्रह्म विद्या सभी से आगे था। किंतु यहाँ अहिरु ने एक चाल किया। अहिर के नायक श्री कृष्ण सभी जानते हैं। उसने एक बदला था जो द्वापर में, त्रेता में श्री राम ने अहिरों के साथ लिया था। कहानी ऐसी है कि समुद्र मंथन के समुद्र लंका पर चढ़ाई के लिए समुद्र से विनती करते श्री राम जी थक गए। समुद्र नहीं रास्ता दिया तो ब्रह्मास्त्र समुद्र पर टान लिए। तो समुद्र हाथ जोड़ करके बोला कि आपको हम बुद्धि बता सकता हूँ। तो बुद्धि यही बताया कि आपके सेना में नल नील 2 अछूत हैं, बानर हैं, आदिवासी हैं, वो उनका हाथ स्पर्श होने से पत्थर तैरेगा। ये बात माना तो कहा कि ये तो ब्रह्मास्त्र है, अगर इसका अनुसंधान कर दिया जाए तो व्यर्थ नहीं जाएगा, नहीं तो हम जो है क्षत्रिय जात हैं, नपुंसक कहलाएंगे, इसका क्या अनुसंधान। तो बोला एक काम करिए कि उत्तर प्रदेश में अहीर रहते हैं और उत्तर दिशा में करके छोड़ दीजिए। तो श्री रामचंद्र जी अपने स्वार्थ में भगवान श्री रामचंद्र जी छोड़ दिए और सभी उत्तर प्रदेश और राजस्थान, उत्तर भारत के सभी अहीर का विनाश हो गया। अब अहीर जात आया कहाँ से? जब विनाश हो गया सब उस समय, तो फिर आया कहाँ से? आया वहीं से जो अहीर की सेना कौरव के दल में थी, सभी अहीर मारे गए। इसके बाद उसकी स्त्रियों को ब्राह्मणों ने एक के बदले 5-5 ठो पैदा कर दिया और वही आज अहीर है। क्षत्रियों ने पैदा किया, ब्राह्मणों ने पैदा किया। आज क्योंकि विलाप करके कहने लगी अहीरिनियों कि हमारे योद्धा, हमारे पति महाभारत के लड़ाई में मारे गए, हम लोग का वंश चलाने के लिए। तो वही शुद्धिकरण प्रथा और भी प्रथा जो हम बोल नहीं सकते स्त्री जात के लिए हुआ, जिससे ये अहीर हैं। थैंक्स।